कभी सोचा नहीं था कि वो लड़की जिससे मेरी सुबह शुरू होती थी और रातें खत्म, एक दिन मेरी जिंदगी से ऐसे चली जाएगी जैसे कभी आई ही नहीं थी। राहुल 28 साल का एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैंगलोर की चमकती धमकती जिंदगी में बसा तो जरूर था, लेकिन दिल अब भी दिल्ली की सड़कों पर कहीं खोया रहता था। उसके लैपटॉप पर अब भी वो एक तस्वीर थी, मुस्कुराती हुई अन्वी, जिसकी आंखों में कभी उसके लिए पूरी कायनात झलकती थी। 6 साल पहले कॉलेज का आखिरी साल था। राहुल और अन्वी एक परफेक्ट कपल माने जाते थे। सब कुछ था, प्यार, सपने और एक दूसरे के लिए पागलपन। लेकिन जब प्लेसमेंट के वक्त राहुल को बैंगलोर और अन्वी को पुणे में नौकरी मिली तो सब बदल गया। राहुल ने कहा था, हम लॉन्ग डिस्टेंस को मैनेज कर लेंगे ना। अन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा था, प्यार अगर सच्चा हो तो दूरी भी उसे और गहरा बना देती है। लेकिन जैसे जैसे महीने बीते, कॉल्स कम होते गए, बातें बदल गईं और एक दिन अन्वी का एक मैसेज आया, राहुल, शायद हम अब वो नहीं रहे जो हुआ करते थे। मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। बस वहीं से सब खत्म हो गया। राहुल ने बहुत कोशिश की, फोन किए, मेल्स किए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे उसने खुद को काम में डुबो लिया। वो मुस्कुराता जरूर था, लेकिन उसके अंदर कुछ हमेशा अधूरा सा था। अब वर्तमान में राहुल एक दिन ऑफिस से लौटा ही था कि फोन की घंटी बजी। अननोन नंबर। उसने रिसीव किया, लेकिन दूसरी तरफ कोई नहीं बोला। हेलो, कौन है? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद एक धीमी सी आवाज आई, राहुल। उसका दिल धड़कने लगा। अन्वी? हाँ। उसके बाद एक लंबी चुप्पी। तुमने कॉल क्यों किया? राहुल की आवाज कांप रही थी। गलती से कॉल लग गई थी, लेकिन अब जब बात हो ही गई है तो पूछ सकती हूं। तुम कैसे हो? राहुल बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिले। मैं ठीक हूं। तुम? मैं भी। इस छोटी सी बातचीत ने उसके अंदर की सालों पुरानी परतें हिला दी। वो रात राहुल ने करवटें बदलते हुए गुजारी। अगले दिन अन्वी का फिर कॉल आया, क्या तुम मुझसे एक बार मिल सकते हो? राहुल ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, कहाँ? दिल्ली। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो कुछ दिनों के लिए आई हूं। राहुल के दिल में तूफान चल रहा था। आखिर वो लड़की जिसने उसे तोड़ दिया था अब मिलना चाहती थी। ठीक है, कल कॉफी हाउस में मिलते हैं। वही पुराना वाला, याद है? हाँ, याद है। कॉफी हाउस में अगले दिन राहुल ने जब अन्वी को देखा तो वो अब भी वैसी ही थी। वो ही सादगी, वो ही आंखें, लेकिन उनमें कुछ खालीपन था। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, अन्वी ने कहा। इतने सालों बाद मिलने का कारण जान सकता हूं? राहुल ने सीधे पूछा। पता नहीं, शायद मैं कुछ अधूरा छोड़ आई थी। तुम्हारा साथ, तुम्हारी बातें, सब याद आता रहा, लेकिन तुमने तो खुद ही कहा था कि स्पेस चाहिए, और फिर बिना बताए चली गई। हां, गलती मेरी थी। मैं डर गई थी। इतने सारे बदलाव, नया शहर, नई जॉब। मुझे लगा हम दूर जाकर टूट जाएंगे, और शायद मैं खुद को समझा नहीं पाई। और अब भी सब कुछ वैसा ही है। बस अब समझ आ गया है कि तुमसे दूर जाकर मैं पूरी नहीं रही। राहुल चुप था। मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ फिर से शुरू हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। राहुल मुस्कुरा पड़ा। एक शर्त पर। क्या? अगर तुम अगली बार गलती से कॉल करो तो बात पूरी करना। अधूरी बातों में बहुत दर्द होता है। अन्वी की आंखों में नमी आ गई। मैं वादा करती हूं, अब कोई बात अधूरी नहीं रहेगी। कॉफी शॉप की उस मुलाकात के बाद राहुल और अन्वी के बीच कुछ बदलने लगा था। वो अब हर रोज बात करने लगे थे, कभी कभी फोन पर, कभी मैसेज पर। एक शाम राहुल ने पूछा,
तुम्हारी जिंदगी में अब कोई है? अन्वी ने कुछ पल चुप रहकर कहा, था, लेकिन शायद मैं पूरी तरह कभी उससे जुड़ ही नहीं पाई। शायद तुम्हारी यादें हमेशा बीच में आ जाती थी। राहुल भी सोच में पड़ गया। उसके आसपास बहुत लोग थे, लेकिन कोई भी उसे वैसा नहीं समझ पाया था जैसे अन्वी। कुछ दिनों बाद, तुम दिल्ली में कब तक हो? राहुल ने पूछा। बस 2 हफ्ते और फिर वापस पुणे जाना है। तो इन 2 हफ्तों में क्या हम कुछ यादें और जोड़ सकते हैं? अगर वो यादें अधूरी न रहें तो जरूर, अन्वी मुस्कुराई। अगले कुछ दिन उन्होंने दिल्ली की गलियों में घूमते हुए बिताए। चांदनी चौक के छोले, इंडिया गेट की ठंडी हवा, पुरानी किताबों की दुकानों से लेकर मेट्रो स्टेशन तक, हर जगह पुराने दिनों की तरह महसूस हुआ। एक दिन कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में बैठते हुए राहुल ने अचानक कहा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम दोबारा ऐसे मिलेंगे? नहीं, अन्वी ने उसकी तरफ देखा। लेकिन शायद कुछ अधूरी कहानियां पूरी होने का रास्ता खुद बना लेती है। उस शाम जब राहुल घर लौटा, उसके मन में एक तूफान था। क्या वो दोबारा अन्वी से प्यार कर बैठा है, या शायद वो प्यार कभी गया ही नहीं था? उसने फोन उठाया और अन्वी को मैसेज किया, कल मिल सकती हो? कुछ जरूरी बात करनी है। अगले दिन वो फिर उसी कॉफी शॉप में मिले। क्या बात है? अन्वी ने पूछा। राहुल ने गहरी सांस ली। मैंने तुमसे नफरत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सच्चाई यह है कि तुमसे दूर होकर मैंने सिर्फ खुद को खोया है। अब जब तुम वापस आई हो, मैं नहीं चाहता कि फिर अधूरा रह जाए सब कुछ। अन्वी कुछ पल तक चुप रही, फिर बोली, मैंने भी तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार तुम्हारा नाम किसी न किसी बहाने से लौट आता था। राहुल की आंखों में उम्मीद चमकी। तो क्या हम फिर से? राहुल, अन्वी की आवाज धीमी हो गई, मुझे कुछ बताना है। क्या? मैं जल्द ही पुणे में एक जॉब छोड़कर विदेश जा रही हूं। 3 महीने बाद मेरी फ्लाइट है। राहुल का चेहरा उतर गया। तो फिर हम? इस बार अगर जाना होगा तो साथ चलेंगे, लेकिन पहले मुझे ये यकीन चाहिए कि हम दोनों इस बार सच में एक दूसरे को समझेंगे, बिना शर्तों के, बिना डर के। राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। तेरे बिना मैं अधूरा हूं, अन्वी, और शायद तू भी। तो क्यों ना हम 2 अधूरे मिलकर फिर से एक मुकम्मल कहानी बनाएं। 3 महीने बाद एयरपोर्ट पर राहुल और अन्वी हाथ में हाथ डाले बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ रहे थे। राहुल ने हंसते हुए कहा, तू जानती है ना, मिस्ड कॉल ने हमारी अधूरी बातों को फिर से जोड़ दिया। अन्वी मुस्कुराई। शायद वो मिस्ड कॉल नहीं, हमारी अधूरी मोहब्बत की कॉल थी।